हेलो दोस्तों, आज जिस मूवी का एक्सप्लेन करने वाली हूँ वो काफ़ी इंटरेस्टिंग मूवी है। इस मूवी में क्या क्या होता है उसको जानने के लिए वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना। मूवी शुरू होते ही हमें एक पिता और एक बेटी दिखाई देता है। पिता का नाम है जोनाथन और बेटी का नाम है एबिगेल। जोनाथन अपनी बेटी को तारों की मदद से रास्ता ढूंढना सिखा रही थी। उसकी बेटी भी बड़ा ध्यान से वो सब सीख रही थी। फिर वो लोग घर वापस आता है तो घर में जोनाथन का एक साथी आ जाता है उससे बात करने के लिए और काफ़ी उल्टी सीधी बात करता है। इधर हमें पता चलता है एबिगेल का पिता जोनाथन एक साइंटिस्ट है। शहर में एक महामारी का बीमारी फैली है, उसको भी इन्फेक्शन हो गया है। उसको पकड़ के क्वारंटाइन के लिए ले जाने वाले थे, उसको कैद करके। ये सुनते ही जोनाथन डर जाता है और 2 मिनट मांगता है। वो घर के अंदर जाता है, कुछ ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स अपने अलमारी में छुपाने लगता है, लेकिन एबिगेल वो देख लेती है। फिर जोनाथन एबिगेल के पास आके एक एमुलेट गिफ्ट करता है और जोनाथन एबिगेल से कहता है ये एमुलेट हमेशा पहन के रखना, कभी अपने से दूर मत करना। एबिगेल मान जाती है। फिर बाहर कुछ और ऑफिसर आ जाते हैं जोनाथन को पकड़ने के लिए। तभी जोनाथन अपनी बेटी और वाइफ से अलग हो जाते हैं। फिर हमें कुछ साल बाद का सीन दिखाई देती है। अब एबिगेल बहुत बड़ी हो चुकी थी। एक दिन वो सो रही थी, उसके गले से एमुलेट निकल गया था। सोते सोते वो हवा में उड़ रही थी। जैसे उसका नींद खुला वो जल्दी से बेड पर गिर गई। उसको समझ नहीं अभी क्या हुआ था, उसको इतना पता है वो अभी गिरी थी। फिर जल्दी से वो एमुलेट पहन लेती है और बाहर जाती है। बाहर एकदम महामारी फैला हुआ था। एबिगेल जाके अपने दोस्तों से मिलती है, लेकिन उस एबिगेल को अपने पिता का बहुत याद आ रहा था। फिर अपने दोस्तों से एक्सक्यूज़ मी बोल के थोड़ा स्पेस लेने के लिए अलग हो जाती है। फ्रेश एयर लेने के लिए थोड़ा आगे चल के अकेले खड़ी रहती है। तभी पीछे से एक ऑफिसर आता है और उसको बोलते हैं, ऑफिसर आता है और कहता है तुम्हें ले जाने का ऑर्डर आया है क्वारंटाइन में। एबिगेल कहती है आपको कोई गलतफहमी हुई है, प्लीज़ मुझे जाने दो। लेकिन वो ऑफिसर नहीं मानता है, दोनों में हाथापाई हो जाती है। एबिगेल उसका मास्क हटा देता है। बाद में पता चलता है वो इंसान और कोई नहीं, जोनाथन का दोस्त है, उसका डैड का दोस्त जिसको वो जानती है। लेकिन उसको इतना पता था उसके डैड के साथ उनको भी ले गया था, लेकिन ये तो आज़ाद घूम रहा है, इसका मतलब मेरे डैड अभी भी शायद ज़िंदा है। उसको पकड़ के अपने घर लाती है। फिर एबिगेल की मॉम और एबिगेल उसको बहुत धमकाते हैं, तो जोनाथन का दोस्त उसको सारी बात बता देता है। मैं क्वारंटाइन से भाग आया, मैं इतने सालों से छुप छुप के ऑफिसर बन के ऑफिसर का फेस में अपने परिवार के टच में रहता हूँ। इस बात को किसी को भी पता नहीं है, पता चलेगा तो वो लोग मुझे मार डालेंगे। एबिगेल उसको डराते हुए बोला मेरे पापा का एड्रेस बताओ, उनके बारे में बताओ, वरना मैं ये राज खोल दूँगी इस दुनिया के सामने। जोनाथन का दोस्त मान जाता है, उसको एक नक्शा दे देता है और कहता है इसके आगे का मुझे नहीं पता। फिर एबिगेल वो नक्शा को फॉलो करते करते चली जाती है। वो एक तहखाने का नक्शा था। जैसे ही वो तहखाने के अंदर जाती उससे पहले गैरेट आ चुका था उधर पता, और तहखाने के बाहर काफ़ी सारे गार्ड लगे थे। ये देख के एबिगेल डर जाता है और गैरेट के कार में जाकर छुप जाता है। गैरेट को इस बारे में नहीं पता। फिर कुछ देर बाद वो लोग ऐसी जगह पहुंच जाता है जहाँ पर इंसान तो है लेकिन कोई डिवाइस का काम नहीं हो रहा था, सब मैजिकल था। ये देख के एबिगेल शॉक में आ जाती है कि ये सब हो क्या रहा है। तभी उधर कुछ इंसान और गैरेट में मैजिकल पावर से जंग छिड़ गई थी। इस जंग में एबिगेल भी बहुत घायल हो चुका था। उसको भी एक अटैक लग गया था। उसकी वजह से उसके गले में जो एमुलेट था वो अलग हो गई और वो भी अलग होकर गिरी थी। तभी एक शख्स आता है और उसको उठा के ले जाता है। उसका नाम है बेल। बेल एबिगेल को अपने दुनिया में ले जाता है जहाँ पर हर कोई मैजिक से काम करता था। हर कोई के अंदर स्पेशल पावर था, सबके पास एक एक मैजिक था। ये देख के एबिगेल शौक में आ जाती है। फिर उसको बचपन की बातें याद आती है। उसके डैड था एक बार, इंसानों के बीच में भी 100 में से एक इंसान स्पेशल होता है जिनके अंदर स्पेशल पावर होता है। वो कोई साइंटिस्ट जैसा इंसान नहीं होता है, वो गॉड गिफ्टेड होता है। एबिगेल समझ गई डैड यही इंसान के बारे में बात करते थे, लेकिन वो जहाँ पर गई थी वहाँ पर सारे लोग मैजिकल थे। उधर के सब हर जगह मैजिकल था, सब लोग के पास स्पेशल पावर थे। तभी उसको एक बुजुर्ग दिखाई देता है जो एबिगेल के पास आके बोलता है तुम्हारे अंदर भी बहुत स्पेशल पावर है, लेकिन तुम्हें उसका यूज़ करना नहीं आता है। तुम इसके बारे में इतना दिनों से नहीं जानते थे। हमारे में जितना भी पावर है उससे कहीं ज़्यादा तुम्हारे में है। तुम अब इस दुनिया को बचा सकती हो, वो बुजुर्ग इंसान बोलता है। एबिगेल को समझ नहीं आता। फिर उसका
हाथ में से मैजिकल पावर ऑन हो जाता है, जैसे उसको सारा जादू आता है। फिर धीरे धीरे वो बुजुर्ग इंसान एबिगेल को ट्रेनिंग देने लगा कि अपना मैजिक को कैसे काबू कर सकते हैं, कैसे लड़ाई कर सकते हैं। 2-3 दिन बीत गया, एबिगेल अब पूरी तरह माहिर हो चुकी थी। फिर उधर गैरेट का भेजा हुआ कुछ ऑफिसर आता है एबिगेल को पकड़ने के लिए। वो बुजुर्ग इंसान और बेल मिलके एबिगेल को छुपा देता है। एबिगेल पूछती है ये सब क्या हो रहा है, वो लोग मुझे क्यों ढूंढ रहे हैं। फिर बेल बताता है सारा कहानी। आज से कुछ साल पहले जब मेरे डैड थे उस टाइम की बात है। गैरेट इस दुनिया का राजा है, उसके अंदर भी स्पेशल पावर है, लेकिन वो नहीं चाहता किसी के पास भी स्पेशल पावर हो, कोई मैजिक से काम करे। वो एक खुद अकेला ताकतवर बनना चाहता था। जिनके अंदर भी स्पेशल पावर है उनको बीमारी का बहाना देके पकड़ के ले जाता है और मार डालता है। ये सब तुम्हारे डैड नहीं देख पाए, एबिगेल के डैड जॉनटन नहीं देख पाए। वो ऐसा एक एमुलेट बनाया जो हर इंसान पहन के अपना स्पेशल पावर छुपा सकता है और नॉर्मल इंसान की तरह रह सकता है, किसी को पता भी नहीं चलेगा। लेकिन इस बारे में गैरेट को पता चल गया, वो तुम्हारे डैड को बंदी बना दिया। ये सब बता ही रहा था, फिर गैरेट का ऑफिसर आ जाता है, उनके ऊपर हमला कर देता है। एबिगेल को कुछ समझ नहीं आता वो क्या करे। तभी बेल आके उसको प्रोटेक्ट करने लगता है, लेकिन बेल बहुत ज़ख्मी हो जाता है, उसका हालत बहुत ख़राब हो जाता है। तभी एबिगेल अपनी पावर का इस्तेमाल करती है और पूरे शहर में उसका असर दिखने लगता है। सब कोई जान गया यही हमें बचा सकती है। फिर सब कोई उसका साथ दे के गैरेट के पास गया, गैरेट के महल में गया, उससे लड़ाई करने के लिए। सब किसी से सिक्योरिटी गार्ड से सबको आज़ाद कर रहा था, एक दूसरे से लड़ाई कर रहा था, सब कोई अपना जंग छिड़ रहा था। फिर एबिगेल अपने घर का बात याद की। उसके डैड ने कुछ डॉक्यूमेंट्स एक अलमारी में रखे। वो जल्दी से उधर जाके वो डॉक्यूमेंट, गैरेट को मार देने से ये जितना भी मैजिकल इंसान है वो सब सेव हो जाएंगे। अगर गैरेट को ख़त्म कर दिया जाए तो जितना भी ये स्पेशल पावर वाले जो इंसान हैं उनको बचा सकते हैं, लेकिन गैरेट को मारना इतना आसान नहीं है। फिर उसके डैड ने गैरेट के बारे में पता चला, गैरेट को मारने का तरीका। गैरेट ने एक शिप बनाया है जो कि मैजिकल है, वो किसी को नहीं दिखता। अगर हम लोग इस शहर से दूसरे शहर ले जाए और उसको डिस्पोर्ट कर दिया तो गैरेट मर जाएगा, वो इस दुनिया में नहीं रहेगा। उसकी मदद से सारे लोग सेव हो जाएंगे। एबिगेल वही काम करती है। वो बेल को लेके उस शिप को ढूंढने लगती है। फाइनली उसको मिल जाता है, लेकिन उधर गैरेट आ जाता है। गैरेट और बेल एबिगेल सब कोई लड़ाई कर रहा था, लेकिन गैरेट उस शिप को ऑन कर और मैजिक भी यूज़ करके वो जल्दी से उस शिप को तबाह कर दी। उसकी मदद से गैरेट भी मर गया और जितना भी मैजिकल पावर वाले इंसान है, सारा मैजिक हर इंसान के अंदर चला गया। नॉर्मल इंसान भी मैजिक कर सकता है अब, मतलब वो शहर पूरा मैजिकल हो गया। ये देख के बेल एबिगेल दोनों खुश हो जाता है। फिर एक इंसान से पता चलता है एबिगेल के डैड जॉनटन अब इस दुनिया में नहीं है। वो बहुत मायूस हो जाती है, लेकिन एबिगेल को इतना खुशी होती है कि वो सारी दुनिया को सेव कर पाया, बचा पाया। बेल भी उसका साथ देता है, उसको संभालता है। तभी इसी के साथ इस मूवी का हैप्पी एंडिंग हो जाती है। तो कैसा लगा मूवी ज़रूर बताओ। तब तक के लिए टाटा बाय बाय।